दोपहर 2 बजे राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। पश्चिम एशिया संकट पर हो सकता है संबोधन। कल लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर बोले थे प्रधानमंत्री मोदी। आज कैमूर और सासाराम में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा होगी। करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। जीविका दीदियों से भी संवाद। समृद्धि यात्रा के तहत 25 मार्च को आरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आगमन को लेकर तैयारियां तेज। रांची समेत कई राज्यों में आज आसमान में काले बादल छाए। हल्की बूंदाबांदी भी हुई। 26 मार्च तक बारिश रहने की आशंका। आईएमडी ने जारी किया है येलो अलर्ट। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में भागलपुर की बेटियों का दबदबा रहा। जुड़वा बहनों ने जिला टॉप किया। साक्षी और सृष्टि ने किया साइंस विषय में टॉप। सुपौल में सीओ का अद्भुत कारनामा। दलालों ने मिलकर सरकारी जमीन का सौदा करने का आरोप लगाया। सीओ आनंद मंडल पर एफआईआर दर्ज। मोतिहारी पुलिस की शराब के खिलाफ कार्रवाई। कई जगहों पर छापेमारी कर विभिन्न थाना की पुलिस ने 4000 लीटर शराब जब्त की। 4 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मुजफ्फरपुर में शराब पार्टी करते चौकीदार सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। डांसर को बुलाकर गलत नियत से कमरे में बंद करने का आरोप। केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू। मोतिहारी के आदापुर में संग्रामपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े मामले में फरार चल रहे आरोपियों के घर पर कानून का हथौड़ा चलाया है। हत्या के प्रयासों में फरार है आरोपी। कटिहार में गौशाला की आड़ में पशु तस्करी के रैकेट का बड़ा खुलासा। आजमनगर थाना बेरिया चांदपुर गांव के मुखिया मोहम्मद महबूब चला रहा है रैकेट। पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। गोपालगंज में पुरानी रंजिश की वजह से युवक की गोली मारकर हत्या के बाद आरोपी फरार। नालंदा के म्यार गांव के पास सोमवार देर रात सड़क किनारे बेहोश हालत में युवक मिला। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने मृत घोषित किया। बेगूसराय में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप लिया। चाचा भतीजे के बीच चल रहे झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला। हालत गंभीर। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चले। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। मुजफ्फरपुर के होटल में डांसर बुलाकर शराब पार्टी की गई। गलत नियत से डांसर को कमरे में किया गया बंद। संचालक और चौकीदार सहित 3 की गिरफ्तारी। किशनगंज के ठाकुरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोजपुर पुलिस ने कई अपराधों में फरार अभियुक्त के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। भोजपुर पुलिस अधीक्षक राज के नेतृत्व में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। बाढ़ अनुमंडल में अवैध बालू खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। पचमहला थाना ने गंगा किनारे छापेमारी की। 2 आरोपी देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार। धनबाद के राजगंज में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई है। झड़प में कई लोग गंभीर रूप से घायल। पटना के अल्पना मार्केट के पास 20 लाख की लूट की गई। बैंक में कैश जमा कराने जा रहे मनी कलेक्टर एजेंट से कैश लूटी गई। रामगढ़ के पतरातू में मजदूर ने सुसाइड कर लिया। कमरे के अंदर फंदे से लटकता हुआ शव बरामद। शेखपुरा के शेखोपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत। ससुराल वालों ने आत्महत्या का आरोप लगाया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पूर्वी चंपारण में शराब कांड का अभियुक्त अमीर सहनी को गिरफ्तार किया गया। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र से आरोपी की गिरफ्तारी। शेखपुरा के पूर्वी इलाके में नील गायों के आतंक से किसान बेहद परेशान। पूरी रात खेतों की रखवाली करने को मजबूर। मोतिहारी के ढाका थाना की पुलिस का अलग अंदाज दिखा। दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद मोहिज्जद आलम के घर बैंड बाजा बाराती के रूप में पहुंची पुलिस की टीम। सुनाया कोर्ट का फरमान। भागलपुर के एक रांची थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। दुकान का सारा सामान जलकर खाक। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत। साहिबपुर कमाल थाने के श्रीनगर ढाला के पास घटना। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में व्यवसायी के घर में आग लग गई। करीब 15 लाख का टेंट का सामान जलकर खाक हुआ। 29 मार्च को बहन की शादी होनी थी।
भोजपुर में 2 बाइक आमने सामने से भिड़ गई, 4 युवक घायल। गढ़हनी अगी आओ पथ पर खरेचा गांव के पास यह हादसा हुआ। चाईबासा के टोटुओ थाना क्षेत्र में पुलिस जवान की सर्विस राइफल से गोली चल गई। सिपाही अजय किशोर खाका की घटनास्थल पर मौत हुई। गुमला में नशे में धुत बाइक सवार युवक ने ऑटो में टक्कर मार दी। भरनो थाना के मिशन चौक के पास यह हादसा हुआ। भागलपुर में नाना के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए 2 नाबालिग भाई की मौत हो गई। कहल गांव के बटेश्वर स्थान गंगा घाट पर यह हादसा हुआ। सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर प्रखंड में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। रैन विष्णु गांव बिजली ठीक करने के दौरान हादसे की चपेट में आ गए। गयाजी टिकारी रोड पर भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया। चंदौती थाने के केवाली गांव के पास हादसा हुआ। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत हुई। अंबा थाने के करमडीह गांव की घटना है। फसल की कटाई के लिए खेत जा रहे थे मिथिलेश रजक। किशनगंज के पौवाखाली थमा क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 युवकों की मौत की खबर है। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत। मुफस्सिल थाने के बभनडीह गांव में हादसा हुआ। शेखपुरा में करंट लगने से एक बिजली मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बाईपास रोड पर पोल पर काम करने के दौरान अचानक बिजली आपूर्ति चालू करने से हादसा हुआ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने पैतृक घर खगड़िया के शहर बन्नी पहुंचे। दिवंगत अपने चाचा अर्जुन पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। मोकामा विधायक अनंत सिंह 4 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं। दुलार चंद यादव हत्याकांड में बेल मिली है, समर्थकों में भारी उत्साह। पटना के बाकरगंज में भीखमदास ठाकुरबाड़ी में 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन, महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हजारीबाग में गांधी मैदान में बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में भव्य श्रीराम महोत्सव का आयोजन, भक्ति गीतों में डूबे श्रद्धालु। सिमडेगा में शक्तिपीठ और आस्था का केंद्र श्री मां वन दुर्गा मंदिर में चैत्र नवरात्र पर महाआरती की गई। पंचमी तिथि पर स्कंद माता की विशेष पूजा अर्चना। देव चैती छठ मेला के मौके पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए औरंगाबाद जिला प्रशासन की तरफ से निःशुल्क परिवहन सेवा की शुरुआत। निःशुल्क ऑटो सेवा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। गयाजी में अनोखा मामला दिखा। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चलते उड़ानें प्रभावित हैं। आगामी 30 मार्च को है शादी, लेकिन दूल्हा कतर में फंसा, परिवार में तनाव का माहौल। औरंगाबाद में रफीगंज में शहादत दिवस के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के आखिरी दिन नवादा और नोखा के बीच फाइनल मैच खेला गया। मुकाबले में नवादा ने नोखा को 2 गोल से हराया। सिमडेगा के इस्लामपुर मोहल्ले में बीती रात कव्वाली के प्रोग्राम का आयोजन हुआ। यूपी के प्रसिद्ध कव्वाल कौसर जानी सहित कई कव्वालों ने रात भर कव्वाली की प्रस्तुति दी। औरंगाबाद के देव में लोक आस्था के महापर्व पर टेंट सिटी का निर्माण, डीएम ने टेंट सिटी का जायजा लिया। औरंगाबाद के सूर्यनगरी देव में भव्य आरती का आयोजन, काशी से आए विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आरती की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बड़गांव नगरी में छठ पर्व को लेकर भारी भीड़ दिखी। 4 दिवसीय पर्व के लिए बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुंची। सारण के मशरक में राम जानकी मंदिर की मूर्तियों की घर वापसी हुई है। चोरी के बाद कानूनी प्रक्रिया में मालखानों में रखी गई थी मूर्तियां। पटना में 95वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मधेपुरा में शहीद दिवस पर भाकपा ने निकाला प्रतिरोध मार्च। भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। आरा में सिंचाई विभाग के मौसमी कर्मचारियों ने दिया अनिश्चितकालीन धरना, वेतन भुगतान समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। इंटर की परीक्षा में खगड़िया की आर्य कन्या उच्च विद्यालय की छात्राओं ने परचम लहराया है। सरस्वती कुमारी आर्ट्स में 93.60 अंक लाकर जिला टॉपर बनी। खगड़िया के JNKT मैदान में बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन, विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए। खगड़िया के परबता प्रखंड के करना गांव में ग्रामीणों का विरोध, अप्रोच पथ की मांग को लेकर पुल निर्माण कार्य रोका गया है। ग्रामीणों ने कई सालों से रास्ता नहीं मिलने का आरोप लगाया।
आरा में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा एवं जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ हो गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में गंगा समिति भोजपुर ने किया आयोजन। जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। स्टीफन बढ़ोतरी की मांग को लेकर राज्य सरकार को 6 अप्रैल तक दिया गया है अल्टीमेटम। धनबाद में नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह और डिप्टी मेयर अरुण चौहान ने कार्यभार संभाल लिया है। मेयर ने शहर के विकास और जल संकट और प्रदूषण के समाधान को प्राथमिकता बताया। पतरातू के पीटीपीएस महाविद्यालय में शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का 95वां शहादत दिवस मनाया गया। छात्रों और शिक्षकों ने प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। सिमडेगा कलेक्ट्रेट में जनगणना 2027 के लिए डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। उपायुक्त और उप निदेशक ने द्वीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सिमडेगा में रामनवमी के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। एसडीपीओ और थाना प्रभारी के नेतृत्व में शहर के विभिन्न मोहल्लों में पुलिस ने भ्रमण किया। मधेपुरा बीएनएमयू में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। विश्वविद्यालय के 3 अहम पदों पर नई नियुक्तियां की गई। प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह को बीएनएमयू का नया कुलसचिव बनाया गया। अररिया पुलिस ने 2 दिन पहले बलवा गांव में हुए भीषण चोरी कांड का खुलासा किया। पुलिस ने एक आरोपी को किया है गिरफ्तार। छपरा में चैती छठ का खरना को लेकर व्रतियों में उत्साह दिखा। पूजा करने के बाद खरना का प्रसाद ग्रहण किया। खरना के मौके पर पटना सिटी में छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्पित की प्रसाद। गंगा घाट पर भारी भीड़ दिखाई दी। बांका सदर अस्पताल में पदस्थापित फार्मासिस्ट की मौत से हंगामा। परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर बवाल किया। सिविल सर्जन पर प्रताड़ना का आरोप लगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव पहुंचे वैशाली। आंधी तूफान और बारिश से खराब फसल के लिए किसानों को मिलेगा मुआवजा। पतरातू रांची मार्ग पर ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को रांची रेफर किया गया। बोकारो में विश्व जल दिवस पर कार्यशाला का आयोजन। उपायुक्त अजय नाथ झा ने उद्घाटन किया। दुनिया भर में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का सैलाब दिखा है। बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई। फिल्म पुष्पा और दंगल को पीछे छोड़ा। बगाह के प्रेमी जोड़े ने भागकर शादी की है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। एक्ट्रेस अंजलि राघव से विवाद पर बुरे फंसे भोजपुरी स्टार पवन सिंह। बिना मर्जी के छूने और वीडियो वायरल होने के आरोप है। महिला आयोग ने 2 अप्रैल को फरीदाबाद में पेश होने का दिया है नोटिस। सीतामढ़ी में जाम से राहत के लिए बन रहे ओवरब्रिज सिरदर्द बन चुका है। 120 करोड़ की परियोजना 15 साल बाद भी अधूरी। रांची के पुदांग में हथियारबंद अपराधियों का तांडव दिखा। पेट्रोल पंप को टारगेट किया। बदमाशों ने 59,000 लूटकर फरार हुए। चाईबासा में राइफल साफ करते समय गोली चल गई। पुलिस के जवान अजय किशोर खाका की दर्दनाक मौत हुई। 2 दिन से गिरिडीह के आसमान में लगातार चक्कर लगा रहा है हेलीकॉप्टर। लोगों में चर्चा का विषय। डीसी ने कहा हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है जीपीएस सर्वे। बिहार में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। अब अचानक पारा चढ़ा है। 26 मार्च से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। लखीसराय के सोनिया पोखर में अचानक मछलियों के मरने से हड़कंप। शहरी इलाके के गंदा पानी गिरने से मछलियों की मौत की आशंका। हिंद महासागर के द्वीप डिएगो गार्सिया में मिसाइल हमलों के बाद ब्रिटेन ने किया पनडुब्बी तैनात करने का ऐलान। ईरान ने हमले से किया है इनकार। ट्रंप के बातचीत के दावे के बाद अमेरिकी बाजारों में उछाल है। कच्चे तेल के दाम $16 प्रति बैरल तक गिरे। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऊर्जा प्लांट पर हमले का प्लान 5 दिन टाला। ईरान के साथ अगले 5 दिन में समझौते का दावा भी किया। कहा ईरान ने न्यूक्लियर बम नहीं बनाने का दिया है भरोसा। ईरान के डेज़फुल में एयरबेस पर हुई तबाही की तस्वीरें आ गई हैं सामने। अमेरिका और इजरायल ने एयर स्ट्राइक में किया ईरानी एयरफोर्स को टारगेट। ईरान में मौजूद अमेरिकी पत्रकार का ट्रंप पर तंज है। वीडियो मैसेज में तबाह इमारतों को दिखाकर ट्रंप से कहा कि आजादी के लिए शुक्रिया ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार। कहा अगर पावर प्लांट पर हमला किया तो इजरायली पावर प्लांट्स के साथ ही न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट करेंगे।
हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने वाली जहाजों से टोल लेने की तैयारी में है ईरान। CNN न्यूज के मुताबिक ईरान हर जहाज से वसूलना चाहता है $20 लाख। सेंट्रल इजराइल के रामले में ईरान का बड़ा मिसाइल अटैक हुआ। कई किलोमीटर तक धुएं के गुब्बार दिखे। हॉर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी की नाटो महासचिव मार्क रूट ने की है निंदा। कहा 22 देशों का समूह शिपिंग चैनल की सुरक्षा के लिए एकजुट। ईरान को अमेरिका की नई धमकी। 48 घंटे के अल्टीमेटम के बीच बोले डोनाल्ड ट्रंप, ताकत से ही शांति आती है। ट्रंप के बयान से दुनिया भर के बाजारों में उछाल है। अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स और नैस्डैक में बढ़त दर्ज की गई है। दुनिया में कच्चे तेल के दाम 10% गिरे। ईरान के मिसाइल हमले के बाद अराद में हालात का जायजा लेने के लिए नेतन्याहू पहुंचे। ईरान पर लगाया आम लोगों को टारगेट करने के आरोप। इजरायल ने लेबनान की सीमा पर लितानी नदी पर बने अल कायमिया पुल को बम से उड़ा दिया है। बमबारी से हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा है। ईरान के तबरीज में इजरायली हवाई हमले में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। मलबे से निकले बच्चों के शव को देखकर रो पड़े बचाव कर्मी। अराद में ईरानी मिसाइल के हमले की तबाही के बाद पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे नेतन्याहू लोगों को शेल्टर का इस्तेमाल करने की सलाह दी। जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पहुंचा ईरान का एक रिपोर्टर समंदर में इंजन बंद कर खड़े जहाजों की हालत दिखाई। ईरान ने लॉन्च किया मिसाइल और ड्रोन हमलों की 74वीं लहर। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 में अमेरिका और इजरायल को भारी नुकसान का दावा। अमेरिका ने जारी की ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों की तबाही की तस्वीरें। हमले के बाद मलबे में तब्दील नजर आई हैं फैक्ट्रियां। तेल अवीव के ब्लूमफील्ड स्टेडियम में गिरा ईरान का क्लस्टर बम। दर्शकों के बैठने वाली जगहों को भारी नुकसान। इजरायल ने लेबनान के सीमावर्ती गांवों को दी है बड़ी चुनौती। गाजा और रफा जैसी तबाही लाने का दावा किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का बड़ा हवाई हमला हुआ। हिजबुल्लाह के 9 आतंकियों को ढेर करने का दावा। आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पश्चिम एशिया संकट पर उनका संबोधन हो सकता है। कल लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने की थी बात। आज कैमूर और सासाराम में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा। करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात। जीविका दीदियों से करेंगे संवाद। समृद्धि यात्रा के तहत 25 मार्च को आरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश। आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। रांची समेत कई राज्यों में आज आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। हल्की बूंदाबांदी हुई। 26 मार्च तक बारिश होने की आशंका। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में भागलपुर की बेटियों का दबदबा। जुड़वा बहनों ने किया है जिला टॉप। साक्षी और सृष्टि ने किया साइंस विषय में जिला टॉप। सुपौल में सीओ का अद्भुत कारनामा दिखा। दलालों से मिलकर सरकारी जमीन का सौदा करने का आरोप। सीओ आनंद मंडल पर FIR दर्ज। मोतिहारी पुलिस की शराब के खिलाफ कार्रवाई दिखी। कई जगहों पर छापेमारी करते हुए विभिन्न थाना की पुलिस ने 4000 लीटर शराब जब्त की। 4 भट्टियों को ध्वस्त किया। 3 शराब तस्करों की गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में शराब पार्टी करते चौकीदार सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। डांसर को बुलाकर गलत नियत से कमरे में बंद करने का आरोप। केस दर्ज हुआ। कानूनी कार्रवाई शुरू। मोतिहारी के आदापुर में संग्रामपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर पर कानून का हथौड़ा चलाया है। हत्या के प्रयास में फरार है आरोपी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छपरा में किराना दुकानदार की बेटी ने इंटर आर्ट्स में 95% अंक लाकर न सिर्फ बिहार में 5वां स्थान प्राप्त किया, बल्कि अपने विद्यालय में टॉपर बनने वाली पहली लड़की बन गई। अपने शिक्षकों की मदद की बदौलत रोशनी ने अपने सपनों को नई उड़ान दी और अब प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देख रही हैं। एक गरीब परिवार की लड़की रोशनी इस सफलता के संघर्ष और संकल्प की मिसाल बन चुकी हैं। रोशनी को लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इनके पिता दुकान चलाते हैं। इंटर आर्ट्स में 95% अंक लाकर इन्होंने टॉप किया है। संघर्ष और संकल्प की मिसाल बन चुकी है। मतलब मेरे पूरे परिवार को और स्कूल श्री राजेश सर शिक्षक को। जी। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा का किराना स्टोर है। जी। कैसे पढ़ाई करती हो? स्टोर चलाते हो, क्या सोच रही हो आगे करने का?
ऐसा बात नहीं है, सर का बहुत सपोर्ट था। सर जैसे कॉपी पेन तो पूरी तरह से ऐसे ही मुफ्त में अब उपलब्ध कराते थे। हाँ सर ही बिल्कुल। देते हैं तुमको? हाँ सभी बच्चों को मैंने एक समान शिक्षा दी या हर तरह से मदद की, लेकिन इसमें एक खासियत थी कि ये बीमार रहे या कुछ भी, अगर क्लास है, स्कूल खुला है, व्रत त्यौहार कुछ भी हो घर पर, तो ये नियमित कह सकते हैं कि 100% अटेंडेंस इसका था। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।